झालावाड़ के अकलेरा इलाके के पचोला गांव में सड़क हादसे की खबर सामने आई और सड़क हादसे में 9 युवकों की मौत हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 6 युवकों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि एमपी के खिलचीपुर में सभी युवक वैन से डूंगर गांव लौट रहे थे। इस दौरान बेकाबू ट्रॉले ने वैन को टक्कर मार दी। सभी युवक शादी समारोह में हिस्सा लेने एमपी गए थे। हादसे के बाद फरार ट्रॉला चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वैन में 10 युवक सवार थे और अकलेरा थाना प्रभारी ने कहा कि अकलेरा के पास डूंगर गांव के बागरी समाज के लोग रिश्तेदार के शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए एमपी गए थे। बारात से लौटते वक्त वैन तेज रफ्तार ट्रॉले की चपेट में आ गई। उन्होंने कहा कि हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शव को अकलेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया है। झालावाड़ से लेके झालावाड़ और ये जो खिलचीपुर के बीच का रोड है, इसमें अकलेरा के पास में एक मोड़ है। उस मोड़ पर आज रात करीब 2:40 AM के आसपास एक घटना हुई है, जिसमें अकलेरा के बागरी समाज की बारात थी जो खिलचीपुर एरिया में गई थी। वापसी में लौटते वक्त वो ओमिनी गाड़ी में सवार थे, उसमें 10 व्यक्ति सवार थे, जिनमें एक्सीडेंट में 9 आदमियों की डेथ हो गई और एक आदमी भी गंभीर रूप से घायल है, जो यही अकलेरा हॉस्पिटल में एडमिट है। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के मतदान के बाद अब राजनीतिक पार्टियों की नजर दूसरे चरण पर है। राजस्थान में पहले चरण में वोट प्रतिशत कम रहा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की चिंता बढ़ गई है। अब दूसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए मतदाताओं से वोट करने की अपील की जा रही है। वहीं इस बीच पीएम मोदी बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव है। बीजेपी की ओर से महेंद्रजीत सिंह मालविया और कांग्रेस समर्थित बीएपी की ओर से राजकुमार रोत मैदान में हैं। पीएम मोदी बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया और बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार सुभाष तंबोलिया के लिए वोट मांगेंगे। वहीं पीएम मोदी 2 साल बाद बांसवाड़ा पहुंच रहे हैं। इससे पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में साल 2022 में पीएम ने दौरा किया था। इस दौरान वो बांसवाड़ा सहित डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों से संवाद कर बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट देने की अपील करेंगे। वहीं पीएम की जनसभा में सीएम भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल होंगे। चलिए अब आपको सीधे दिल्ली के भारत मंडपम लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, अपनी बात रख रहे हैं। वर्तमान में वर्धमान सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की। हमारे अनादि मूल्यों के प्रति, भगवान महावीर के प्रति युवा पीढ़ी का यह आकर्षण और समर्पण ये विश्वास पैदा करता है कि देश सही दिशा में जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे विशेष डाक टिकट और सिक्के रिलीज करने का सौभाग्य भी मिला है। ये आयोजन विशेष रूप से हमारे जैन संतों और साथियों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से संभव हुआ है और इसलिए मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं समस्त देशवासियों को महावीर जयंती के इस पवित्र अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब तो जानते हैं, चुनाव की इस भागदौड़ के बीच इस तरह के पुण्य कार्यक्रम में आना मन को बहुत ही शाता देने वाला है।
पूज्य संतगण, आज इस अवसर पर मुझे महान मार्गदर्शक समाधिस्थ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का स्मरण होना स्वाभाविक है। पिछले ही वर्ष छत्तीसगढ़ के चंद्रागिरी मंदिर में मुझे उनका सानिध्य मिला था। उनका भौतिक शरीर भरेली हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद जरूर हमारे साथ है। साथियों, भगवान महावीर का ये 2550वां निर्वाण महोत्सव हजारों वर्ष का एक दुर्लभ अवसर है। ऐसे अवसर स्वाभाविक रूप से कई विशेष संयोगों को भी जोड़ते हैं। ये वो समय है जब भारत अमृत काल की शुरुआती दौर में है। देश आजादी के शताब्दी वर्ष को स्वर्णिम शताब्दी बनाने के लिए काम कर रहा है। इस साल हमारे संविधान को भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं। इसी समय देश में एक बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव भी चल रहा है। देश का विश्वास है कि यहीं से भविष्य की नई यात्रा शुरू होगी। इन सारे संयोगों के बीच आज हम यहां एक साथ उपस्थित है। और आप समझ गए होंगे मैं एक साथ उपस्थित होने का मतलब क्या होता है। मेरा आप लोगों से जुड़ा बहुत पुराना है। हर फिरके की अपनी एक दुनिया है। भाई और बहनों, तो महावीर जयंती पर कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे थे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। जालौर से खबर है जहां पर पीएम मोदी की भीनमाल में जनसभा, जहां 72 जिनालय के सामने विशाल जनसभा का आयोजन होगा। जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार और बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में जनसभा होगी। वहीं सीएम भजन लाल जनसभा में शिरकत करेंगे। जालौर जिले के भीनमाल में पहली बार ये पीएम का दौरा है और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के इस चुनाव को लेकर के तैयारियां राजनीतिक दलों की तरफ से है। इसमें बीजेपी ने भी पूरी ताकत इस वक्त लगाई है। वहीं प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव आयोग ने 12 सीटों के मतदान प्रतिशत की फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं और इस बार 58.28% मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव से 5.72% कम है। इसका मतलब फाइनल आंकड़ों में कोई खास फर्क नहीं आया है। खास बात यह रही कि शेखावटी की तीनों सीटें चुरू, सीकर और झुंझुनू में महिलाओं का मतदान पुरुषों से ज्यादा रहा है। वहीं 85 साल से अधिक उम्र वाले वोटर्स का मतदान प्रतिशत 60.37% रहा है। और इस दौरान क्योंकि माना गया कि पहले चरण में जब वोटिंग हुई तो इसके क्या संकेत हैं, हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आया, फ़र्क ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन आप देखिए कि पिछली बार के जो वोटिंग परसेंटेज रहा था उससे लगभग 5.5% से ज़्यादा का अंतर इसमें आया है। अब जो वोटिंग परसेंटेज में कमी रही है, इस बात के संकेत क्या हैं, किस राजनीतिक दल के लिए ये खतरे की घंटी है और किसके लिए शुभ संकेत है, ये फिलहाल समझना भी है। लेकिन पूरी तरीके से जब निर्णय सामने आएंगे और जब रिजल्ट सामने आएगा उसके बाद ही तय हो पाएगा कि राजस्थान का सरताज कौन है।
क्या लगता है आपको? देखिए रिजल्ट तो वो सुदर्शन चक्र वाला तय करता है। हमने तो लोगों से रिक्वेस्ट की है, जय श्री श्याम करके सबसे हाथ जोड़ें और कहा है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हम तो हारे हुए थे, हमने तो हाथ जोड़कर वोट मांगा है। अब जनता कितना आशीर्वाद देगी पेटी खुलने पर पता चलेगा। लेकिन जो कम मतदान हुआ है पिछली बार की तुलना में इस बार 6.5% कम हुआ है, उसका कारण क्या लगता है आपको? बीजेपी का घमंड, बीजेपी का धोखा और बीजेपी की झूठी गारंटी, बीजेपी का भ्रम, बीजेपी का हाईटेक प्रचार बीजेपी के नुकसान का कारण बनेगा। लोगों में चर्चा है कि बीजेपी के पास पैसा है, पावर है, घमंड है, लेकिन वर्किंग जीरो है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब हारी है, आज तक का इतिहास उठाकर देख लो, आप घमंड में हारी है। बीजेपी ने नतीजों से पहले नतीजे घोषित कर दिए, और जो नतीजों से पहले जब नतीजे घोषित होते हैं तो ना तो वो भगवान को पसंद आते हैं, ना नीचे बैठे हुए जमीन पर भगवान के बेटे इंसान को पसंद आते हैं। वहीं टोंक में महावीर जयंती के मौके पर सुखबीर जौनापुरिया का अनोखा चुनाव प्रचार दिखा। इस दौरान जौनापुरिया ने डांस किया। दरअसल टोंक में महावीर जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान घंटाघर चौक पर फूल बरसाए गए, साथ ही श्रद्धालुओं ने माला चढ़ाई। जैन समाज की ओर से शहर में 3 प्रभात फेरियां निकाली गईं। तीनों प्रभात फेरी का घंटाघर पर इस दौरान वहां पर पहुंचे लोग और जो समाज के लोग हैं उन्होंने इस दौरान प्रभात फेरी निकाली। अजमेर में पिछले 500 सालों से राठौर बाबा की सवारी ठाट बाट से निकाली जा रही है। ईसर गणगौर की सवारी का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। सवारी में राधा कृष्ण और गोपियों की जीवंत झांकी आकर्षण का केंद्र रही। सवारी को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचे। शनिवार की शाम को रघुनाथ मंदिर से शुरू हुई सवारी का अलग अलग व्यापारी एसोसिएशन ने फूल बरसा करके स्वागत किया है। वहीं सवारी को देखने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। इस दौरान श्रद्धालुओं ने धूप लगाकर के पेड़े का प्रसाद चढ़ाया। राठौर बाबा की सवारी अजमेर की विरासत और धार्मिक परंपराओं का अनूठा हिस्सा है। राठौर बाबा की सवारी अजमेर में हर एक साल चैत्र सुदी दशमी को धूमधाम से निकाली जाती है और बाबा की सवारी का आयोजन फरीकेन सोलखंबा गणगौर महोत्सव समिति की ओर से किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि राठौर बाबा और गणगौर माता ईसर गणगौर के स्वरूप हैं। राठौर बाबा और गणगौर माता की सवारी निकालने से कुछ घंटे पहले बाबा का श्रृंगार किया जाता है। लोकतंत्र के पर्व मतदान दिवस पर मतदान फीसद बढ़ाने के लिए वोटिंग फीसदी बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के आसींद में मतदान बढ़ाने को लेकर के नवाचार किया गया। इस दौरान महिलाओं और बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र बांधने में बहनों ने भाइयों से मतदान करने का वचन भी लिया। वहीं एक दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 5100 लोगों की कलाई पर राखी बांध करके मतदान जागरूकता का अनूठा प्रयास किया गया। वहीं मतदान बढ़ाने का अनोखा प्रयास इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और विधानसभा क्षेत्र के आसींद में 100% मतदान के लिए ये जो पहल है वो फिलहाल की गई है। हालांकि इसका असर कितना होता है और क्योंकि लोगों को जागरूक करने के लिए ये कलाई पर राखी बांधी गई। लोकसभा चुनाव को लेकर 12 पुलिस अलर्ट पर है। एमपी की सीमा से सटे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। कई जगहों पर पुलिस ने चौकसी के लिए अस्थायी चौकियां बनाई। इस दौरान पुलिस नाकों पर वाहनों की सघन तलाशी लेती नजर आई। जिले की 2 तरफ की सीमा एमपी राज्य से सटी है। पुलिस इन इलाकों की सीसीटीवी से निगरानी कर रही है। एसपी के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। एसपी ने कहा कि 12 जिले की 4 विधानसभा इलाके में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। एमपी से सटे विधानसभा बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। बाहर से आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही आने दिया जा रहा है। इस दौरान एसपी ने कहा है कि चारों विधानसभा में 3-3 टीमों की तैनाती की गई है। अवैध मादक पदार्थों, हथियारों और अवैध शराब की तस्करी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। हमारे जगह आर्थिक गतिविधियां चल रही, चाहे बंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, पूना में,
जटा हमारे हिंदुस्तान रो व्यापार सब जाता है उठे हम लोग करता। अन्य अलावा अगर कोई समाचार छपता 4-6 महीना 12 महीना में, क्योंकि चीन ने सेना हमारी सीमा पे अतिक्रमण कर लिया, चीन वाला आगे आ जाता, बाढ़ में आपन 1-2 किलोमीटर कब्जो करता, भारत रेचारों वक्तव्य जारी होता, 2 किलोमीटर में बढ़ता, आधा किलोमीटर लारे खिसक जाता, 1.5 किलोमीटर अपन सीम कवल दबा लेते। इन्हों आगे अगर समाचार छपता तो अपने सैनिकारा माता काट पाकिस्तान ले गया, इन तरह समाचार छपता। हिंदुस्तान री अर्थव्यवस्था दिवाले होने कगार माते ए समाचार छपता। दुनिया में सब ज्यादा महंगाई अगर कोई देश में है डबल डिजिट में तो भारत में वो समाचार छपतो। भारत पूरी दुनिया रा पटल माते सब कमजोर देशानी गिनती में आवन लाग गयो ए समाचार छपता। जब आप 2014 में पूरा देश का लोग, माताओं बहना किसान युवा सब लोग मिल एक इतिहास बनाए। हिंदुस्तान में 30 सालों पिछला 2014 पहले 30 साल तक कोई भी एक पार्टी ने पूरा बहुमत सरकार बनाने मौका नहीं मिले और कोई मानतो भी नहीं हो कि मिले। उन टाइम वहां पे सब जवान किसान महिला सब लोग मिल और मोदी जी ने एक जागती ज्योत के आशा की किरण हो सके और कोई काम कर सके बदलाव कर सके वने आशीर्वाद दियो। कुर्सी माते बैठा हूं पहली बार वो संकल्प करियो कि मारी सरकार गांव गरीब क्या जो गांव गरीब पीड़ित शोषित दलित वंचित किसान और महिला इन सब के लिए काम करे। और मैं क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है केवल देश चलाना नहीं है, ये सत्ता प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं था, ये तो एक साधन है। हमारा लक्ष्य है देश को विकसित बनाना, भारत को वापस दुनिया का सिरमौर देश बनाना। 5 साल तक गरीब कल्याण वास्ते काम करियो। मैं ज्यादा लंबो नहीं करूं। ओम जी बात करता कहता कि हमारे गांव में 384 कितना बताया भाई 346 मकान बने प्रधानमंत्री आवास। बुजुर्ग आदमी विराजे एक बात पूछूं था पहले हमारे आवास बनाने एक योजना होती कांग्रेस राज में, नाम हो तो इंदिरा आवास, याद है? होती कि नहीं होती? रुपया मिलता है पहले तो 15,000 પછી 20,000 हो गया, हमें 5-6 हजार कूंदा देना पड़ता 6,000 वो मिलता, याद है? अब वो जो 15,000 मिलता उन टाइम सस्ती वालों का 15,000 में की काम हो तो होला, पर गांव में मकान कितना बनता? इंदिरा आवास रोके तो एक घर बनता और कोई सरपंच हाट है तो कोई लाट हो तो एमएलए साहब मर्जीदान होता तो एमएलए साहब उन्हें 2 दे देते, इतना ही बनता। हम गांव में अगर 350 घर आज बाकी हुए और 2 मकान बनाने, एक मकान सरपंच ने मिले, सरपंच किन बनाए बताओ? वो देगा बड़न तो क्यों लड़ाई कराओ, अपन घर रोज बना ला, खुद रो बना ले। और जे 2 मिल जावे तो एक घरों बना ला, एक बडेरो बना ला, इन आगे काम खत्म। गरीब आदमी इंतजार करता था, मोदी जी ने पहली बार एक नई व्यवस्था देश में दी। जो भी काम करेंगे, जो योजना हाथ में लेंगे उसको बिना किसी भेदभाव के हर आदमी तक पहुंचे, हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। न पार्टी का कोई फर्क, न वोटों की गिनती का कोई फर्क। जब बाउंड्री वाला वोट दिया तो आने मकान बना दो, उठांबर वाला नहीं दिया तो आने पीटी करो, आने रहने दो। कोई भी तरह का भेदभाव नहीं, न जाति रा आधार पर भेदभाव, न मजहब रा आधार में तो भेदभाव, न कोई अमीर गरीब रो भेदभाव। जो पात्र है उन्हें लाभ मिलना चाहिए। आप देखो मकान बढ़िया और सरपंच साहब बिराजे एक काम और बता दूं आपको, हम पहले के मकान बनाने में बहुत कमियां रहेगी, प्रधान साहब लिस्टा बनी उनमें भी कमियां रहेगी। मोदी जी डिक्लेयर कर दिए 3 करोड़ और नया घर बनावा। आप विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिखकर भेजो ने, विकसित भारत संकल्प यात्रा आई वाला बाबू सिंह जी पधारे हटे मैंने हमचार है, जैसा आप लोग लिख कर दियो कि हमारे गाँव में इतना जना मकान बनना बाकी रहे। मोदी जी ने हमचार पुगायो। गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। सीएम भजनलाल का राजसमंद दौरा, जहां कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक में इस दौरान हिस्सा लेंगे। चुनावी बैठक में पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और पदाधिकारियों को चुनावी जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी दफ्तर पर बैठक का आयोजन और बैठक के बाद जयपुर के लिए सीएम रवाना होंगे। तो इस बीच ये जानकारी तरुण जोशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तरुण, बीजेपी दफ्तर पर बैठक का आयोजन। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, कल राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के भीम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक विशाल सभा हुई थी और उसके बाद आज
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल संगठनात्मक बैठक और विभिन्न पदाधिकारियों को चुनावी जीत का मंत्र देने के लिए पहुंच रहे हैं। करीब आधा घंटे बैठक चलेगी और फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है, जेके एयर स्ट्रिप उतरने के बाद वे सीधे सड़क मार्ग से भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और केवल कार्यालय की बैठक में हिस्सा लेने के बाद सीधे जयपुर के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा जो पार्टी के स्तर पर है, सभी मंडल, पन्ना प्रमुख और जिला स्तरीय पदाधिकारियों को इसमें अपेक्षित किया गया है और करीब 3 बजे पहुंचने की संभावना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तरुण इस पर जानकारी देने के लिए। तो बैठक के बाद जयपुर के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। वहीं चूरू से खबर, जहां होटल सन सिटी के ब्यूटी पार्लर में युवती का शव मिला है। पार्लर में फंदे से लटका मिला हुआ शव मिला और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने शव लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की मांग की जा रही है। जिला अस्पताल की मॉर्चरी में फिलहाल शव रखवाया गया है। चूरू के वार्ड नंबर 27 में ये ब्यूटी पार्लर था, तो जिला अस्पताल की मॉर्चरी में शव रखवा दिया गया। तो होटल सन सिटी के ब्यूटी पार्लर में युवती का शव मिला है। पार्लर में फंदे से लटका युवती का शव मिला है।